जय हिंद दोस्तों। तो चलिए ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में सारा चीज़ देखा था और कनकेव मिरर के द्वारा इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे। तो एक केस हो चुका था, है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन हम देख रहे थे। तो पहला केस देख रखा था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे हो तो उसका इमेज फोकस पे बनता है और बहुत छोटा बनेगा। ठीक ना। तो दूसरा केस नंबर 2 हम देखते हैं। When object is placed between center and infinity। ठीक है, जब सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच अगर ऑब्जेक्ट रहे तो कैसे इमेज बनेगा कनकेव मिरर में। कनकेव मिरर यानी कन्वर्जिंग है तो इमेज हमारा रियल और वर्चुअल दोनों बन सकता है। वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, इसीलिए हम केस बाय स्टडी कर रहे हैं, कहाँ रखें नहीं रखें। ठीक ना। तो ये कनकेव मिरर हो गया और ये प्रिंसिपल एक्सिस इसका हो गया PA, और ये बड़ा सा गोला का पार्ट होगा तो इसका कहीं सेंटर भी होगा। तो ये मान लीजिए सेंटर है, आप इसको बनाइएगा तो समथिंग बीचों बीच में फोकस होगा इसका, है ना। तो पहले हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाएंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट जब पॉइंट है, पहले हम जान चुके हैं क्यों बनाते हैं और इमेज कैसे बनता है ना। तो ये एक पॉइंट है और इसका हमको इमेज बनाना है। और देखिए इन्फिनिटी इसका, और ये सेंटर के बीच में, सेंटर और इन्फिनिटी है ना, ये बीच में। तो क्योंकि पॉइंट का ही हम इमेज सही से समझाते हैं और फिर इन लार्ज ऑब्जेक्ट का हम आराम से बना लेते हैं। बड़ा सा ऑब्जेक्ट का इमेज होता क्या है, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट या जिस पॉइंट से लाइट जा रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा या इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीत होगा, वही पॉइंट जो होता है उस पॉइंट का इमेज कहलाता है ना। तो प्रीवियस क्लासेस आप देखिए तो आराम से इस बात को समझिएगा। तो यहाँ से 2 रे हम एटलीस्ट लेंगे, यहाँ से इन्फिनाइट रे जाएगा तो इन्फिनाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेगा वो एक ही पॉइंट होगा और वो 2 रे से ही हम इंटरसेक्ट करवा के उसको निकाल सकते हैं। तो इन्फिनाइट रे यहाँ से हम क्यों लेंगे, जितना ज़्यादा यहाँ से रे जाएगा उतना अच्छा इमेज हमको मिलेगा। यानी जितना ज़्यादा यहाँ से रे गया और वो रिफ्लेक्ट होकर करके इंटरसेक्ट किया और पॉइंट पे इमेज बना है तो वो पॉइंट ज़्यादा ब्राइटर हमको नज़र आएगा। लेकिन हम जो काम करेंगे, हम इन्फिनाइट रे यहाँ से नहीं लेंगे। उतना बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो 2 ही रे लेते हैं और उस 2 रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ कटेगा या कटता हुआ हमें लगे तो वो पॉइंट हमारा इमेज कहलाएगा ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा और यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है हमारा, वो से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस ऑब्जेक्ट से 2 रे हम कम से कम लेंगे जो कि हमारा मिरर पे इंसिडेंट हो। तो एक रे हम ऐसे ले लिए, ठीक है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन करवाना है तो नॉर्मल बनाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे तो नॉर्मल बनाना ही होगा और ये नॉर्मल सपोज करो सही से। अगर आप स्केल और ये सारा सही से माजरा करेंगे तो ही सही बनेगा। तो ये जो एंगल इतना है ना, उतना ही आपको बनाना है। रिफ्लेक्शन का नियम आप जानते हैं कि इंसिडेंट एंगल जितना है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए।
तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हम बना रहे हैं ये, क्योंकि अगर दोनों अलग कलर का नहीं रहेगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा रे इंटरसेक्ट किया। तो ये हमारा हो गया। एक रे हम ये नॉर्मल के ही अलोंग ले सकते हैं, है ना, इजी हो जाएगा इससे, इस चलते हम लेते हैं, ठीक ना। नहीं तो आप अलग जगह पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल के अलोंग ये एक लाइन जाएगा, और नॉर्मली जो लाइन जाता है आपको बताया गया है कि उसी लाइन पे रिटर्न भी हो जाता है ना। अगर कोई मिरर पे रे जो है नॉर्मली पड़ेगा तो वो उसमें कोई तरह का डिविएशन होगा ही नहीं, वो सेम लाइन पे सॉरी डिविएशन तो होगा ही, 180 डिग्री से वो रिबाउंस हो जाएगा, सेम लाइन पे आ जाएगा, क्योंकि इसको में एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होना चाहिए। तो इस चलते ये नॉर्मल इधर की ओर ही आएगा, तो ये इजी हो जाएगा कि इधर गया इसी पे आ गया। अब चाहे तो दूसरा रे भी ले सकते हैं, ठीक ना। ये सॉरी ये रेड से बनाते ये गया और फिर इसी पे रिटर्न भी हो गया, समझ गए, ये रिटर्न भी हो गया। तो ये कहाँ पे कट कर रहा है, रिटर्निंग वक्त में यहाँ पे ये कट करेगा, है ना। अब चाहे तो दूसरा रे भी ले सकते हैं और वो वहीं पे कट करेगा। सपोज करो कि ये हमने एक और रे ऐसा लिया और ये नॉर्मल यहाँ बनाएंगे, यहाँ से नॉर्मल ऐसे कुछ बनाएंगे, सही से बनाएंगे। तो ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, उतना ही एंगल नाप करके बनाएंगे। सही से अगर आप बनाएं तो ये रिफ्लेक्टेड जो रे होगा एकदम ऐसा कुछ, ओह सॉरी, रिफ्लेक्टेड रे को हम हरा से बना रहे हैं इसलिए कि पता चले कि रिफ्लेक्टेड रे ही इंटरसेक्ट हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक का रिफ्लेक्टेड ले लीजिएगा और दूसरा का सही से बनता है नहीं, हाँ ठीक है। तो ये रिफ्लेक्ट हो रहा था, सही से बनेगा, स्केल रहेगा। ये रिफ्लेक्ट हुआ और देखिए ये दोनों यहीं पे कट किया, ये वाला भी, तीनों जितना भी रे यहाँ जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट पे कट करेगा। इस पॉइंट से जितना भी रे जाएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन इसी पे कट करेगा। हम 2 से काम चलाएंगे और यही इमेज हमारा कहलाएगा। ये क्या है, हमारा इमेज है, ठीक ना। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जिस पॉइंट से रे जाता है रिफ्लेक्शन होकर जहाँ पे कट करेगा, रिफ्लेक्टेड रे को कटाएं। ऐसा नहीं कि देखो ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ कट रहा है तो ऐसा नहीं कि यहाँ मान लेंगे ऑब्जेक्ट, नहीं। रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कटेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन हम कह रहे हैं, यानी रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे इमेज बनेगा। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बना। और कहाँ बना है जो देख लीजिए, फोकस और सेंटर के बीच में इमेज बनता है और इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है और रियल बन रहा है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है ना। तो अभी तक हम इसमें प्रॉपर्टी में हम क्या क्या जान सकते हैं कि ये हमारा बिटवीन हो गया हमारा सेंटर एंड फोकस, और दूसरा है कि रियल है ना। इन फ्रंट ऑफ मिरर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सामने बन रहा है ना। तो 2 चीज़ अभी पता हुआ, बड़ा होगा छोटा होगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इससे पता ही क्या चलेगा। तो हम इन लार्ज ऑब्जेक्ट लेंगे एक और उसका इमेज बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है ना। तो एक तो और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये सेंटर हो गया और ये आधा पे फोकस हो गया, है ना। सेंटर, हाँ ठीक है, बड़ा। और ऑब्जेक्ट हम यहाँ समथिंग एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा और बड़ा ले, ये ऑब्जेक्ट ले लिया हमने और ये इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है नहीं इमेज कैसे, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हमको बड़ा सा ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना होता है तो टॉप पॉइंट का ही हम बनाते हैं एक्चुअल में इमेज। टॉप पॉइंट का इमेज बना देंगे और चूँकि हम सिमेट्री का यूज करते हैं क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इमेज भी हमारा परपेंडिकुलर ही आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के।
तो इस पॉइंट का इमेज कहीं पे भी बनेगा और उससे हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। नहीं तो चलो ठीक है, परपेंडिकुलर ना भी रहेगा तो कम से कम ये पॉइंट और ये पॉइंट को बनाएंगे तो लाइन तो कंटिन्यूअस ही होगा, चूँकि स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो इस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज मिल जाएगा, कहेंगे कि ऐसा ही होगा इमेज। तो पॉइंट का ही 2 पॉइंट का कम से कम बना सकते हैं। और यहाँ पे तो और ज़्यादा सिमेट्री है, तो इस पॉइंट का इमेज बन गया तो इस पॉइंट का मान के चलो कि यहाँ पे इमेज बन गया, तो यहाँ से हम इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे हम क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज हमको समझ सकते हैं कि वैसा ही बना होगा, लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। हर एक पॉइंट का इमेज बनाने लगे तो क्या बनेगा, संभव है? इन्फिनाइट पॉइंट है तो इन्फिनाइट पॉइंट का इमेज बनना संभव नहीं है, बनाना संभव नहीं है। होता तो एक्चुअल में वही है कि इस पॉइंट का अगर इमेज यहाँ बना है तो यहाँ से रे गया होगा और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ कटा होगा उस पॉइंट का इमेज बना होगा। इस पॉइंट का इमेज बना होगा यहाँ से जितना रे गया होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे कट किया होगा वहाँ पे। सपोज करो कि इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना, यहाँ कट किया सारा रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ से जाने वाला रे यहाँ पे कट किया, यहाँ से जाने वाला जो रे है आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ कट किया होगा तो यहाँ इसका। उसी प्रकार यहाँ से जाने वाला पॉइंट, यहाँ से जाने वाला रे का रिफ्लेक्शन रे होगा जो यहाँ पे कट किया होगा। तो इसी तरीके से हर एक पॉइंट का बनेगा, समझ गए? तो हर एक पॉइंट को बनाना अगर आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, है ना। तो हम सिर्फ एक पॉइंट का, टॉप पॉइंट का बनाते हैं, फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमें ये पूरा का इमेज हम कहते हैं कि ऐसा इमेज बना होगा। तो इनलार्ज ऑब्जेक्ट का रहेगा तो देखिएगा कैसा है, यहाँ पे बहुत सिमेट्री है ना। हो सकता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट रहे एंगल बना कर करके, तो उस केस में इस पॉइंट का बनाएंगे और इस पॉइंट का बना लेंगे इमेज और लाइन हम ड्रॉ कर देंगे तो हमको आराम से मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम परपेंडिकुलर का बना के एक दिखा दे रहे, फिर एक ऐसे ही कुछ एंगल से होगा उसका हम बना के दिखाएंगे। और ठीक है, तो यहाँ से इस पॉइंट का हम इमेज पहले बनाएंगे और यहाँ से कम 2 रे तो हम लेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे भी कटे, एक रे जो है हम पैरेलल ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। पैरेलल लेने से हमें ये यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे होता है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से कट करता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से क्रॉस करेगा, फोकस से, ये जानते हैं। तो हमें नॉर्मल बनाने की ज़रूरत नहीं होगा और एंगल बराबर करके रिफ्लेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं होगा, हम जान रहे हैं। तो हम इसको फोकस से ही इसको क्या करेंगे, ले जाएंगे। इस तरीके से ये रिफ्लेक्ट ही होगा कि फोकस से जाएगा, सही से बनाइएगा तो फोकस से ही जाएगा, ठीक है। तो ये फोकस से गया, एक रे तो हमारा ये हो गया। दूसरा रे जो है, देखिए आप चाहे तो कहीं से भी ले सकते हैं रे, ये हम नहीं कह रहे कि आप पैरेलल लीजिए, लेकिन थोड़ा सा इजी हो जाएगा बनाने में कि हमें नॉर्मल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, है ना। कोई कहेगा नहीं हम अलग ढंग से ले, यहाँ से जाते हुए ये रे ऐसे आया, कोई बात नहीं है, उसे भी बना सकता है, ठीक है। जैसे आप रे लेना चाहे बस वहाँ से नॉर्मल बनाना पड़ेगा और जितना इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करेंगे और उतना बनाएंगे सही से, तो सही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम चूँकि थोड़ा इजी हम कर रहे हैं, अपना जल्दी जल्दी बन जाए, तो एक रे हम जब इनलार्ज ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैरेलल ही लेंगे, और पैरेलल जब रहेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो फोकस से जाएगा। और एक हम पोल से ले लेते हैं, पोल से भी लेने का मकसद सिर्फ यही है कि ये पोल से जाने वाला जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है वो खुद ही एक नॉर्मल है, तो नॉर्मल बनाने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से एक रे ले लें, इंसिडेंट रे, ये पोल तर गया, सही से बनाइए, पोल तर जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जितना एंगल हुआ यहाँ पे तो एंगल बराबर करके बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि कहाँ से जाएगा। तो जितना एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये हुआ, और इतना ही बनाते हुए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपको निकालना है ना। सही से अगर बनाते हैं तो थोड़ा चीज़ें ठीक है।
क्लियर है। तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यानी इस पॉइंट का इमेज जो है यहाँ पे बन गया। तो अब इमेज जो है हम सिमेट्री लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ऑब्जेक्ट था तो यहाँ इस पॉइंट का इमेज बना, तो ये यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन आराम से ड्रॉ कर सकते हैं किसी लाइन पे। तो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे हम आराम से यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा इमेज हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी इमेज हो गया, और ये हमारा बन गया। इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना, हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दिए तो हमारा इमेज हमारा क्लियर बन गया। तो देखिए ऑब्जेक्ट बड़ा सा था, इमेज हमारा छोटा बना है, और ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर था, इमेज हमारा नीचे बना है। तो हम कह सकते हैं कि इमेज है जो इन्वर्टेड है ना, उल्टा है। जो तीसरा हमारा प्रॉपर्टी आएगा वो हो गया इन्वर्टेड इमेज है। और चौथा प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, स्मॉलर इन साइज, या हम कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या है, स्मॉलर है, छोटा है ना। तो ये प्रॉपर्टीज हो गए इसका। स्मॉलर यानी मैग्निफिकेशन कम होगा, 1 से कम होगा, है ना। मैग्निफिकेशन के भी टर्म में आप इसको समझा सकते हैं। तो ये हो गया जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस रहेगा, सेंटर। और अभी इस तरीके से हम एक का बता दिए हैं, अब जल्दी जल्दी हम करेंगे, है ना। सपोज करो कि इसी में हमारा ऑब्जेक्ट जो है इंक्लाइंड रहता, है ना। यहीं पे अभी इसी में हम कर लेते हैं सारा सिस्टम, है ना। इसी में हम एक, नहीं तो एक अलग ही क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, पी हो गया ये, और ये समझो कि इसका सेंटर है, और ये इसका। अब ये कोई ऐसा इंक्लाइंड रहता, 90 डिग्री नहीं रहता क्या, हमेशा 90 ही रहेगा क्या, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मान के चलो कि कुछ एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है या 45 डिग्री दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोटा ले लेते हैं। ऐसा कुछ, तो इस पॉइंट का इमेज बनाएंगे, और ये एंगल कितना है, कैसे ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, तो एंगल से भी आप ये कह नहीं सकते हैं। 60 मान के चलो कि इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बन गया, इस पॉइंट का इमेज जो है यहाँ पे बन गया, ठीक। तो यहाँ से हम ऐसे, ये 60 या 45 है, तो ऐसे करें कि ऐसे करें, दो हमारा कंडीशन है ना। तो अब हम एक पॉइंट का बनाएंगे तो हम ये बना नहीं सकते हैं, तो 2 पॉइंट का, इस पॉइंट का बना लेंगे और लोअर पॉइंट का, और फिर हम मिला देंगे तो हमें ऑटोमेटिकली इमेज बन जाए, पता चल जाए। यहाँ पे भी बना सकते थे, ये टॉप का और ये बॉटम का बना सकते थे। एक रे तो इसी से जाते हुए और रिटर्न हो जाएगा, एक आप कहीं से भी ले सकते हैं और वो करवा सकते थे। तो यहाँ पे देखिए हम कर देते हैं, यहाँ से एक रे हम ले रहे हैं, पैरेलल ले लेते हैं। तो ये पैरेलल, सॉरी रेड से बनाना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ये पैरेलल है तो ऑब्वियस है कि फोकस से जाएगा, हमको कुछ नॉर्मल की ज़रूरत नहीं है बनाने का, और ये फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन जाएगा। और ये हम इसको ऐसे फोकस से सही से बनाइएगा तो फोकस से ही जाएगा, सारा चीज़ सही से बनाएंगे तो। और सेकंड रे हम पोल से ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा पोल है, तो ये पोल से हम लेने का मेरा मेन मकसद ये है कि नॉर्मल हमें बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस खुद ही नॉर्मल है। हाँ, लेकिन एंगल, ये एंगल बराबर करते हुए आपको बनाना पड़ेगा, है ना। और सही से बनाते हैं तो ये रिफ्लेक्टेड हो गया हमारा, सही से आप अगर बनाते हैं तो थोड़ा सा, यानी इस पॉइंट का इमेज हमारा यहाँ पे बन गया। किस पॉइंट का, इसका यहाँ पे बन गया। एक पॉइंट का और टॉप मोस्ट पॉइंट का पता हो गया, तो हम अभी
ऐसे 60 बनावे 45 या ऐसे बनाएं, किधर की ओर जाएगा 45, ऐसे बनेगा कि ऐसे बनेगा, कन्फ्यूजन है ना। तो आप कहेंगे कि हम ऐसे बना ले तो ऐसे बन जाएगा, कोई कहेगा नहीं हम ऐसे बनाएंगे तो ये 45 दोनों बनेगा, है ना। तो यहाँ पे सिमेट्री हम नहीं कह सकते, परपेंडिकुलर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों साइड से 90 डिग्री ही होता था, तो यहाँ पे दिक्कत है। तो ये टॉप वाला और बॉटम का हम बना लेंगे। तो एक तो हमारा इस पॉइंट का अगर हम बनाते हैं तो एक तो रे ऐसे ही गया, है ना, और ये रे ऐसे गया, इसी लाइन पे हम कर लेंगे, और रिटर्निंग वक्त में फिर यहीं ऐसे आएगा। अब दूसरा हम रे से लेंगे, कहीं से आप ले सकते हैं, हम मान लेते हैं कि हम दूसरा रे जो है ऐसे लिया, ठीक है। तो यहाँ से नॉर्मल बनाना पड़ेगा, कम से पता चले ना कि किधर की हो जाएगा। तो नॉर्मल ऐसे, ये नॉर्मल बना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और इतना ही एंगल करते हुए हमें क्या करना है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे बनाना है। तो ऐसे कुछ, है ना, सही से बनाइएगा ना तो सही लगेगा हमारा, थोड़ा सा, ठीक है। इतना एंगल हुआ, तो यहाँ पे कट किया, देखिए ये वाला रे है ना, ये वाला जो रे आ रहा था यहाँ पे कट किया, सही से थोड़ा गिच पिच हो रहा है, लेकिन आप समझिए बात को। तो इस पॉइंट का इमेज इस पॉइंट पे बना, सही से बनाइएगा तो सही बनेगा, और ये दोनों मिला दीजिए, ये हमारा इमेज हो गया, ठीक है। तो ये 45 डिग्री इधर से बनेगा, ये इधर से 45, इसका इधर थोड़ा सा सही बनेगा, तो ऐसे, और एंगल छोटा होगा, थोड़ा घिच-पिच हुआ है तो समझिएगा बात को, थोड़ा सा और उधर कटेगा तो ऐसे कुछ। तो ये हमारा इंक्लाइनेशन इधर की ओर होगा, ना कि इधर की ओर। तो 2 पॉइंट को आपको बनाने का ज़रूरत होगा, और हमेशा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर ही ऑब्जेक्ट रहे, कोई इंक्लाइनेशन पे भी रह सकता है। अब समझिए बात को कि 2 पॉइंट को बनाएंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो हमारा इमेज मिल जाएगा। दूसरे जगह पे भी रह सकता है ऑब्जेक्ट, तो उसका भी हम बाद में देखेंगे, लास्ट में जब क्लियर कट हो जाएगा सभी। तो ये हो गया सेकंड केस। और अब जल्दी से जल्दी समाप्त करते हैं। अब हम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट का आप खुद बनाइएगा, हम इनलार्ग ऑब्जेक्ट का ही बनाते हुए चलेंगे। केस नंबर 3 हमने सारा डिस्कस एक में कर दिया, बाकी आप सारे को इसी तरीके से बनाइएगा। केस नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर पर हो तो क्या होगा। तो पहले हम मिरर तो बना लें, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना। अब ऑब्जेक्ट ये हमारा, सपोज करिए कि ये हमारा सेंटर है, बड़ा सा पार्ट हो गया, और ये हमारा फोकस है। तो ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पर है, यहाँ ऐसा कुछ, ठीक। तो इस पॉइंट का टॉप का ही बनाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर है और इंक्लाइंड रहेगा, तो आप समझ रहे हैं दोनों पॉइंट का बना लेंगे। और पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी आप बना सकते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी बना दे क्या, हालांकि तुमको खुद अब पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही एक्चुअल में इमेज बनता है। ये सी है और ये फोकस है, तो ये सेंटर पर है हमारा ऑब्जेक्ट। और फिर हम क्या करेंगे कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए एक रे आप कैसे भी लेना ही है। और ये आफ्टर, देखिए इससे जाने वाला हर एक रे जो होगा नॉर्मल ही होगा, सेंटर से जा रहा है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो रिफ्लेक्ट जब होगा तो नॉर्मली ही आएगा। तो ये इधर ही आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर ही आएगा, है ना। दूसरा रे हम ये ले लें, कहीं पे भी ले, इधर भी लेंगे, फिर ये यहीं आएगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहीं पे कट करेगा, यानी ऑब्जेक्ट जहाँ बन रहा है वहीं पे हमारा इमेज भी बन रहा है ना। आफ्टर रिफ्लेक्ट होके जा रहा था, फिर रिटर्न हो गया, इधर गया, फिर रिटर्न हो गया, ये रिफ्लेक्ट होकर करके यहीं पर कट करेगा।
जहाँ से जा रहा था वहीं पे फिर कट करेगा, तो इमेज यहीं पे बनेगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना। अब रियल में कट करेगा क्योंकि गया फिर आया, तो रियल में कट कर रहा है तो रियल इमेज है ना। और ठीक है, फिर बड़ा होगा छोटा होगा जो भी होगा, कहाँ पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा है, और बड़ा होगा छोटा होगा इन लार्ज ऑब्जेक्ट के लिए हम बनाएंगे। तो ये सी पे रख लिया, और ये एक रे हम समथिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ले लें, और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा। अब सही से अगर बनाते हैं ना तो सही से ही बनेगा, और अगर सही से नहीं बनाते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर होगा, क्योंकि इमेज जो बनना है सेंटर पे ही बनना है। पॉइंट ऑब्जेक्ट में आराम से बन जाता है, लेकिन इन लार्ज ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा इधर उधर बनाने में होता है। समझ गए? ये हरा से करना चाहिए ना, ये रिफ्लेक्टेड है, हरा जो होगा समझिएगा कि रिफ्लेक्टेड है। तो एक हम पोल से देंगे, ये हमारा पोल है तो पोल से देंगे। पोल से क्यों देते हैं आप समझते हैं बात को, क्योंकि नॉर्मल बनाने की ज़रूरत नहीं, हम आसानी खोजते हैं है ना। तो नॉर्मल बनाने की ज़रूरत हम सोचते हैं कि ना पड़े हमें। तो ये सही से अगर आप बनाइएगा, ये जितना एंगल तो करना ही पड़ेगा, ये जितना एंगल है उतना ही से आपको, हालांकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पे ये कट करेगा, और ये समथिंग सही से आप बनाइएगा ना तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और ये सेंटर पर ही करेगा, सेंटर के ही एकदम परपेंडिकुलर होगा ये पॉइंट, और इसको यहाँ से मिलाइएगा तो ये सेंटर से ही सही से करिएगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहीं पे ऑब्जेक्ट था, यहीं पे इमेज बना है, बस इन्वर्टेड इमेज बना है, नीचे की ओर बना है ना। तो साइज सेम होता है, मैग्नीफिकेशन आप इसको कर सकते हैं, साइज सेम होता है कि नहीं। तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो गया, रियल हो गया, एट सेंटर हो गया है ना, 2 3 सेम साइज का है ना, और चौथा जो हो गया इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड इमेज बन गया। अब सेम साइज का है कि नहीं है, मैग्नीफिकेशन से पता चल जाएगा। एम बराबर होता है -v/u होता है, दोनों तो सेम ही लेंथ हो गया, u और v। u अगर ये है और v भी यही है, सॉरी u अगर ये है और v भी सेम ही है, और दोनों निगेटिव ही होगा क्योंकि पोल से इधर लेंगे तो निगेटिव, यानी -1 आ जाएगा। u/u कैंसिल होगा, दोनों सेम होगा तो 1 आ जाएगा। -1 तो ये शो कर रहा है कि इमेज है जो रियल है ना, या दोनों अपोजिट है, इन्वर्टेड है। ठीक है, तो 1 आ रहा है मैग्नीफिकेशन, इससे हम कह सकते हैं कि साइज दोनों का सेम होगा, है ना। साइज आप समझ सकते हैं, HI/HO, और ये हमारा -1 आ गया तो दोनों बराबर है ना। माइनस इसीलिए आ रहा है कि ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। क्लियर है? यहाँ से हम कह सकते हैं HI बराबर -HO, दोनों सेम हो गया। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो जब सेंटर पर होगा तो ये बात होगा। क्लियर है? ये सारा चीज़ प्रॉपर्टी याद रखिएगा, क्वेश्चन बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर इमेज बनाते रह जाइएगा, प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा। ये सब कहाँ है, कन्वर्जिंग है तो ये तो बहुत ज़रूरी है। कन्वर्जिंग है तो रियल और वर्चुअल दोनों बनेगा, हमेशा याद रखिएगा, मदद मिलेगा, समझिए। और कन्वर्जिंग है तो कब रियल बनाएगा कब वर्चुअल बनाएगा ये भी हम कह सकते, बताएंगे अभी। और ये नंबर 4 में है कि बिटवीन सेंटर एंड फोकस रहे, समझ गए ना, सेंटर और फोकस के बीच में रहे तो क्या होगा। ये पोल हो गया, ये सेंटर मान लेते हैं, और ये फोकस है, तो ये बीच में कह रहा है कहीं पे भी ऐसा ऑब्जेक्ट। आप पॉइंट ऑब्जेक्ट का खुद बनाइए, यहाँ तो पॉइंट का बना ही ले रहे हैं टॉप मोस्ट का, तो ठीक है। तो यहाँ से हम पैरेलल रे, एक रे हम ले लेते हैं पैरेलल, और पैरेलल क्यों ले रहे हैं आप अच्छे से समझ रहे हैं, हमें नॉर्मल का झंझट नहीं पड़ता है। आप चाहे तो कैसे भी रे लेकर के, 2 रे लेकर करके आप इंटरसेक्ट करवाइए, ये आपका आज़ादी है। आप चाहे तो आप कॉम्प्लिकेटेड करके इमेज बना सकते हैं, ठीक है। दूसरा रे है जो दूसरा रे हम क्या करेंगे, पोल से पास करवाएंगे, और इसमें हमको
भी नॉर्मल बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ही। बस एंगल का ध्यान देना होता है कि जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही से हम रिफ्लेक्ट कराएं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, क्लियर है। तो यहाँ से इमेज यहाँ से परपेंडिकुलर, चूँकि परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। यही हमारा इमेज हो गया। ये नोक देखिए नीचे की ओर है, क्योंकि इसका ही इमेज बना है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नोक हम दे रहे हैं तो ये पता चले कि नीचे की ओर बन रहा है कि ऊपर की ओर, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज यहाँ पे बन गया। तो देखिए बड़ा सा इमेज बन रहा है और रियल में इंटरसेक्ट हो रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन रे, तो इमेज हो गया रियल। दूसरा कहाँ बन रहा है, बिटवीन सेंटर एंड इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में बन रहा है। तीसरा है रियल तो हो ही गया, बिगर है या बिगर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा है। चौथा में इन्वर्टेड तो है ही, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज हमारा बन रहा है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टीज है, आप इसको समझ सकते हैं जब कहाँ है सेंटर और ये प्रॉपर्टी याद रखना है, ठीक है। अब छोटा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या है, फिफ्थ कंडीशन में फोकस पर रहे, एट एफ फोकस पर रहे तो क्या होगा, कंडीशन नंबर 5। तो जल्दी जल्दी कर देते हैं इसको। ये हो गया हमारा सेंटर, ये फोकस मान लेते हैं, तो फोकस पर है, ठीक है। एक रे पैरेलल ले लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये फोकस से जाएगा तो ऐसे आएगा, गया ये, है ना। सही से लाइन बनाइएगा पैरेलल। दूसरा हम पोल से, ये हमारा पोल है तो ये इस पॉइंट का हम बना रहे हैं, तो पोल से और ये जो एंगल जितना है उतना ही एंगल लेते हुए रिफ्लेक्ट कराएंगे। तो ये पैरेलल हो गई दोनों, सही से अगर बनाते हैं तो ये रे पैरेलल आएंगे। तो कहीं पे इन्फिनाइट पे जाके ये कट करेगा, और जहाँ पे भी कट करेगा अगर हम इसको परपेंडिकुलर अगर बनाएं तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं इन्फिनाइट पे जाके तो बहुत बड़ा बनेगा, है ना। कहीं इन्फिनाइट पे कटेगा तो ऐसे नहीं पैरेलल लाइन, लेकिन सपोज करो हम कहते हैं कि इन्फिनाइट पे जा कर के इंटरसेक्ट करेगा और ये नीचे की ओर ही बनेगा, क्योंकि जब भी कट करेगा तो नीचे ही कट करेगा, तो उल्टा ही बनेगा। और कट करेगा रियल में कहीं ना कहीं कट करेगा, तो करेगा कि नहीं करेगा ये कहना भी पैरेलल रे है, लेकिन हम मानते हैं। तो ठीक है, पहला हो गया रियल इमेज बनाएगा, कट करेगा कहीं ना कहीं जाके। दूसरा बहुत बड़ा, है ना, या कह सकते हैं एट इन्फिनिटिव, कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटिव पे, ठीक है। और तीसरा हो गया, तीसरा में क्या, इन्वर्टेड हो गया, इन्वर्टेड। और चौथा में हो गया वेरी वेरी बिग इन साइज, वेरी वेरी बिग इन साइज, बहुत बड़ा बनेगा, समझ गए। तब फोकस पे आप रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, अभी तक रियल बन रहा है, फोकस तक रियल बन रहा है, ये भी ध्यान देते रहिएगा। ऐसा प्रॉपर्टी फोकस तक के रहेगा तो रियल बनेगा। अब फोकस से आगे जाएगा तो क्या होगा देख रहे हैं। फोकस तक रहेगा तो अभी तक तो रियल बना है, आगे हम देखते हैं। व्हेन बिटवीन फोकस एंड पोल, पोल और फोकस के बीच में जब रहे ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, और ये हमारा सेंटर है और ये हमारा फोकस है और ये ऑब्जेक्ट हम बीच में ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक। तो एक रे हम जो लेंगे पैरेलल तो लेंगे ही प्रिंसिपल एक्सिस के,
और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा, हम फोकस पे आराम से यहाँ से आया और ये फोकस से हमने बना लिया, ये चला गया अपना का। और दूसरा रे जो है हम पोल से लेंगे और ये हमारा यहाँ पोल है तो यहाँ से, ठीक है, सही से बनाइए। तो जो इंसिडेंट एंगल यहाँ पे बस एंगल ध्यान देना है और ये थोड़ा सा ऐसा कुछ, क्लियर है। तो ये ऐसे निकला, सही से इसको बनाइए। देखिए ये दोनों कभी कट नहीं करेगा, ये चला जाएगा फैलते हुए, तो कट नहीं करेगा। तो हम पीछे बढ़ा के देखना चाहते हैं कि क्या ये पीछे में कहीं कट करेगा। तो ये लाइन के स्ट्रेटली जो लाइन इंसिडेंट हो रहा है तो इसको ऐसे पीछे करेंगे, इसको भी ऐसे समथिंग पीछे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कट करता हुआ प्रतीत हो रहा है, जूम हो रहा है यहाँ पे कि कट करेगा सीन, है ना। तो कहेंगे इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे बना वर्चुअली, क्योंकि रियल में नहीं कट रहा, समझ गए। इस पॉइंट का इमेज यहाँ, तो सारा का वर्चुअली बनेगा और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। और इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना है तो हम वहाँ पे तीर का निशान अपना दे दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जब फोकस के अंदर है तो इमेज जो है मिरर के पीछे बन रहा है ना, बिहाइंड द मिरर। प्रॉपर्टी में कहेगा कहाँ बन रहा है, रियल में या वर्चुअल। तो वर्चुअली कट रहा है, रियल में तो इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं है कहीं। तो हम इसको पीछे बढ़ा के देखें तो वर्चुअली इंटरसेक्ट हो रहा है। तो वर्चुअल इमेज है ना, वर्चुअल इमेज बनेगा। रियल सारा बना था, यहाँ पे वर्चुअल होगा। दूसरा हो गया हमारा बिहाइंड द मिरर, पोजीशन कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कहीं पे भी बनेगा, ये फोकस और ये कुछ तो है ही नहीं पीछे, तो क्या हम डिसाइड करेंगे। तो मिरर के पीछे कहीं बनेगा। और तीसरा जो हो गया वो हो गया हमारा बिगर है, साइज बिगर है, तो हम कहेंगे बिगर देन ऑब्जेक्ट। और चौथा जो है इरेक्ट है, देखिए सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो हम इरेक्ट कहेंगे कि ये हमारा तो वर्चुअल इमेज बनता है। तो सीधा बनता है जब सिंगल डिवाइस यूज हो रहा है। तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरी नहीं है एक ही डिवाइस है तो ऐसा हो जाता है, लेकिन 2-3 डिवाइस मिक्स होकर बनाएगा तो वर्चुअल भी इरेक्ट हो सकता है, फिर अलग बात है। सिंगल होगा तब ये हम कह सकते हैं। तो हमने देखा ये कंडीशन नंबर 6 था ना, ये 5 तो हो ही गया ना। तो इन्फिनिटी पे हो गया बिटवीन 3, 4, 5, 6, ये छठा है ना, छठा कंडीशन, केस नंबर 6 है। तो देखिए जब कन्वर्जिंग होता है तो रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। याद रखिएगा जब भी कन्वर्जिंग डिवाइस होगा, सिंगल डिवाइस की बात कर रहे हैं जब यूज हो रहा होगा इमेज बनाने में, तब हम ये सारा चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। डबल डिवाइस यूज होगा तो वो अलग बात हो जाएगा, अभी हम सिंगल ही पढ़ रहे तो ये बात समझिएगा, उसी के लिए वैलिड होगा। तो अगर कहीं पे भी कन्वर्जिंग डिवाइस हो, मिरर हो या लेंस हो, तो वो रियल और वर्चुअल दोनों बनाएगा, समझ गए। और फोकस तक जो है रियल बनाएगा, फोकस के जैसे ही अंदर जाएगा इमेज है जो वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। और बिगर वर्चुअल इमेज जो होगा बिगर ही बनेगा। इसमें कन्वर्जिंग की बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप हमेशा कहिएगा कि बिगर होगा, ठीक है। तो ये बिगर हो गया। और स्मॉलर कब होगा, जब सेंटर से बाहर होगा। और स्मॉलर जब भी होगा रियल ही इमेज होगा इसमें, ठीक है ना। ऐसा वर्चुअल में रियल नहीं, वर्चुअल में हमारा क्या होगा, बड़ा नहीं बनेगा। और रियल में कहाँ से कहाँ तक बड़ा होगा, सेंटर से फोकस के बीच रहेगा तो बड़ा इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। छोटा कब, जब सेंटर से बाहर रहेगा। तो ये सारा चीज़ें आप याद रखिए कंडीशन, क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने समय इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि इमेज कैसे बनता है कनकेव मिरर से, और बहुत सारा चीज़ इसमें डिस्कस भी हुआ है। तो अगले क्लास में कनकेव तो ख़त्म, कन्वेक्स मिरर के द्वारा थोड़ा सा देखेंगे इमेज कैसे बनता है, यानी डाइवर्जिंग मिरर के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।